भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 26 से 28 सितंबर 2022 तक कर्नाटक के दौरे पर हैं। भारत के राष्ट्रपति के रूप में यह किसी भी राज्य की उनकी पहली यात्रा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हुबली धारवाड़ नगर निगम द्वारा हुबली में आयोजित सम्मान समारोह पैरा सम्मान में भाग लिया। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों से भारत को 2047 तक पूरी तरह से विकसित और आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प लेने का आह्वान किया। उन्होंने अपने संबोधन में आध्यात्मिकता, साहित्य, संगीत, कला और शिक्षा क्षेत्र की प्रमुख हस्तियों के योगदान को याद किया और कहा कि पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। यह उत्सव हमारे उन महान स्वाधीनता सेनानियों को सम्मान दिए बिना और उन्हें याद किए बिना अधूरा होगा, जिन्होंने मातृभूमि के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। मैं उन्हें नमन करती हूँ। आज हुबली धारवाड़ ट्विन सिटीज में आप सबके बीच आकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। ये दोनों शहर कर्नाटका ही नहीं बल्कि पूरी भारत के गौरवशाली इतिहास का हिस्सा है और भारत के सांस्कृतिक मानचित्र पर इनकी उपस्थिति उल्लेखनीय रही है। ऐसे महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक नगर का निवासी होने के लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। उत्तरी कर्नाटका का ये संपूर्ण क्षेत्र और विशेष रूप से ये दोनों शहर अपनी सांस्कृतिक विरासत, आध्यात्मिक ऊर्जा तथा आधुनिक सोच के लिए जाने जाते हैं। कन्नड़, मराठी और अन्य भाषाओं का अद्भुत संगम यहाँ के लोगों के बीच परस्पर सामंजस्य का उत्तम उदाहरण है। ये ट्विन सिटी के लोग प्राचीनता और आधुनिकता को एक साथ जी रहे हैं। आप लोग हमारी प्राचीन विरासत के साथ साथ आधुनिक ज्ञान विज्ञान को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। मैं अनुमान कर सकती हूँ कि प्राचीन भारतीय दर्शन के प्रतिष्ठित विद्वान और भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर एस रामकृष्णन ने इस नगर में पधारकर इस विशेषता को प्रत्यक्ष देखा है और आधुनिक भारत के महान वैज्ञानिक तथा मेरे पूर्ववर्ती राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने भी यहाँ की आधुनिकता को सराहा है। इसी क्रम में आगे बढ़ाते हुए प्राचीनता और आधुनिकता के इस संगम में आपके बीच आकर मुझे गौरव का अनुभव हो रहा है। देवियों और स्वजनों, हमारे नीति ग्रंथों में कहा गया है कि विद्याधनम सर्वधन प्रधानम, अर्थात विद्याधन सभी प्रकार के धन से श्रेष्ठ है। इसका प्रमाण भारत में तक्षशिला, पुष्पगिरी, नालंदा, विक्रमशिला, वल्लभी, काशी और मणिखेत जैसे प्रमुख शिक्षा केंद्र की स्थापना से मिलता है। उत्तरी कर्नाटका के इस हिस्से में इस समय भी मेडिकल कॉलेज, IIT, IIIT, लॉ, साइंस, आर्ट्स और टेक्नोलॉजी के अनेक प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र संचालित है। संभवतः इसी कारण इस क्षेत्र को विद्या काशी कहा जाता है। विद्या की इस नगरी में दत्तात्रेय रामचंद्र बेंद्रे और विनायक कृष्ण गोकाक जैसे प्रतिष्ठित साहित्यकार देश को दिए हैं। ये गौरव का विषय है कि इस मिट्टी में पले बढ़े अनेक कला मर्मज्ञों ने संगीत के क्षेत्र में प्रतिष्ठा प्राप्त की। भारत रत्न से सम्मानित प्रख्यात संगीतज्ञ पंडित भीमसेन जोशी और विदुषी गंगूबाई हंगोल के साथ साथ पंडित बसवराज राजगुरु ने हिंदुस्तानी संगीत को नए आयाम दिए हैं। पूरा देश इस समय आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। ये महोत्सव हमारे स्वाधीनता सेनानियों के स्मरण और सम्मान के बिना पूरी नहीं हो सकता। चाहे कित्तूर की रानी जेन्नामा हो या निर्गुंडी बाबा साहेब हो या फिर असंख्य अनाम स्वाधीनता सेनानी हो, वे सब अपनी धरती के सम्मान के लिए लड़ने वाले अमर सेनानी थे। मैं उनके त्याग और
वीरता को सादर नमन करती हूँ और श्रद्धा सुमन अर्पण करती हूँ। आजादी का अमृत महोत्सव एक आत्मनिर्भर भारत के लिए हमारे संकल्प का समय है। हमारे ये संकल्प होना चाहिए कि वर्ष 2047 में जब ये देश अपनी आजादी के शताब्दी मना रहे होगा तो हमारा भारत एक विकसित भारत होगा, एक आत्मनिर्भर भारत होगा। आज इस समारोह में उपस्थित आप सभी लोगों के प्रेम और स्नेह देखकर मैं अति प्रसन्न हूँ। हुबली धारवाड़ महानगर पालिका के माध्यम से ओडिशा के एक साधारण परिवार की बेटी को अभिनंदन करके आप सबने भारत की राष्ट्रपति का ही नहीं अपितु भारत की सभी बेटियों का अभिनंदन किया है। इस सम्मान के लिए सभी नगर निवासियों का आभार व्यक्त करती हूँ और आप सभी के उज्जवल भविष्य का कामना करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय कर्नाटक। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।